गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम आप लोगों को एम आर ईच वाज वर और +2 का हम यूज बताने जा रहे हैं। ठीक है, आप लोग देखिए, इस हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर आप लोग टू मतलब यूज कर लेते हैं, यानी टू का प्रयोग करते हैं, तो वाक्य में आपका पहचान आ जाएगा वाला, वाली, वाले। ठीक है, आगे बात समझ में। तो एक एक करके आप लोग मतलब चलिए सबका मतलब यूज देखिए कि कैसे क्या मतलब की होता है। ठीक है ना। तो देखिए, हम यहाँ पर आप लोगों को बता रहे हैं कि इसका अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या हो गया, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, टू है, मेन वर्ब वन है, ऑब्जेक्ट है और रिमेनिंग मैटर है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है पहला सेंटेंस, वह दिल्ली जाने वाली है। तो देखिए, हमने जैसा बताया था वैसा ही मतलब हुआ है। देखिए, यहाँ पे वाली है, वाली, तो वाली है तो इसमें क्या लगाएंगे, एम आर इज वाज वर +2, यानी जिस टेंस में होगा उस टेंस के हिसाब से हम मतलब कि इसका मतलब यूज कर लेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए वाली है, तो वाली है तो मतलब कि हम वाली के लिए मतलब क्या यूज करेंगे, वाली के लिए यही मतलब हेल्पिंग वर्ब में हम टू का यूज कर लेंगे। लेकिन इसमें कितने हेल्पिंग वर्ब आ गए वाला वाली वाले में, देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 हेल्पिंग वर्ब हम वाला वाली में यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम मतलब टू का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है ना। तो देखिए, अब यहाँ पर लिखा हुआ जैसे वह दिल्ली जाने वाली है, तो दिल्ली जाने वाली है तो दिल्ली जाने वाली है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि अफर्मेटिव है, तो अफर्मेटिव में पहले क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में क्या दिया है, वह, तो वह जो है एक लड़की है, क्योंकि वाली लिखा है तो लड़की है, तो वह का हो जाएगा सी। और हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या लगेगा, है के लिए, तो है के लिए देखिए लगेगा इज। क्यों, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या लगेगा, सिंगुलर ही ना लगेगा। तो सब्जेक्ट सी है तो हमारा मतलब सी के साथ क्या मतलब लगा है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इज लगा दिए हैं। तो सी इज टू, अब यहाँ पर टू लगा है तो टू। अब मेन वर्ब क्या लिखा है, जाना, तो जाना का मेन वर्ब क्या होता है, गो होता है, तो हम यहाँ पे गो का यूज कर लिए हैं। ठीक है, तो सी इज टू गो, इसका हिंदी हुआ जाने वाली है। अब कहाँ जाने वाली है वो आप लोग मतलब ना बताइएगा। तो देखिए कहाँ जाने वाली है, तो आप लोग क्या, यहाँ पे बोर्ड पर लिखा हुआ है। ठीक है, आप लोग को मतलब कि देखिए बताने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे बोर्ड पर लिखा हुआ है कि उसे कहाँ, वह कहाँ जाने वाली है। तो कहाँ जाने वाली है वो लड़की, तो वह लड़की जाने वाली है दिल्ली। तो दिल्ली हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, तो यहाँ पे हो गया टू दिल्ली। सी इज टू गो टू दिल्ली, तो इसका अर्थ हो गया वह दिल्ली जाने वाली है। हो गया, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। देख लीजिए, कंफ्यूजन होने की कोई बात, कंफ्यूजन होने की कोई बातें नहीं है। आदमी मतलब देखिए कैसे मतलब क्या कर रहा है, जैसे मतलब रास्ता बताया है उसी रास्ते पर आपको आगे की तरफ बढ़ना है। ठीक है, रास्ता आपको चेंज नहीं करना है ना। तो रास्ता क्या है आपका, यहाँ पे रास्ता बता दिया गया है। पहले सब्जेक्ट रखिएगा, तो हम पहले यहाँ पर सी सब्जेक्ट रख दिए हैं। हेल्पिंग वर्ब रखिएगा, तो सी सिंगुलर है तो इसके लिए इज हम मतलब कि हेल्पिंग वर्ब रख दिए हैं। उसके बाद टू रखना है तो हम यहाँ पे टू रख दिए। उसके बाद मेन वर्ब रखना है तो मेन वर्ब जाना का गो रख दिए हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट रखना है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ, यानी कहाँ आपको जाना है, तो दिल्ली जाना है, तो यहाँ पर टू दिल्ली रख दिए, है ना। तो आ गया बात समझ में। इसका मतलब गया सी इज टू गो टू दिल्ली का मतलब हो गया वह दिल्ली जाने वाली है। यानी इस एक एक मतलब फार्मूला से आप हजारों सेंटेंस रोज आप बोल सकते हैं, है ना। आप आराम से इसका यूज कर सकते हैं किसी भी सोसाइटी में अगर आप जा रहे हैं जहां आपको जरूरत पड़ रहा है इंग्लिश बोलने के लिए, तो आप मतलब कि मतलब बिना किसी मतलब टेंशन के आप इंग्लिश बोल सकते हैं आराम से, है ना। इसका हमेशा यूज आप कहीं भी जरूरत मतलब पड़ेगा तो वहां पर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है ना। तो देखिए, अब यहाँ पर इसी का नेगेटिव देखेंगे। अब हम लोग तो नेगेटिव देख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नेगेटिव में सारा तो कॉमन होगा, सारा कॉमन हो जाएगा, यानी कि ये वाला जो है ना, इसका कार्बन कॉपी कर देना, एकदम बिल्कुल कार्बन कॉपी, एकदम टू कॉपी कर देना है। इसमें सोचना ही नहीं है कि कुछ मतलब कि चेंज करना है, बस थोड़ा सा चेंज करना है। अब क्यों चेंज करना है, कि हमारा अफर्मेटिव से नेगेटिव हो जा रहा है। तो हम सब जानते हैं नेगेटिव में मतलब क्या होता है, नहीं रहता है। तो देखिए, तो नहीं रहता है तो नहीं के लिए तो नॉट लगाना पड़ेगा ना। तो देखिए, नॉट जो है हेल्पिंग वर्ब के बगल में आप लोग लगा दीजिएगा। ठीक है,
तो देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ऊपरे का है, देखिए सब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब का हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद थोड़ा चेंज किया गया है, इसमें नॉट लगा दिया गया है, नेगेटिव होने के चलते नॉट लगा दिया गया है। अब उसके बाद टू का टू हो गया है, मेन वर्ब वन का मेन वर्ब वन हो गया है, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो गया है, रिमेनिंग मैटर का रिमेनिंग मैटर हो गया। कहाँ हम चेंज किए हैं, बस ये नेगेटिव था तो हम यहाँ पे नॉट लगा दिए, बाकी तो कॉमन ही है, एकदम टू कॉपी है ना, बिल्कुल मतलब कि उसका नकल कर देना है, जैसा यह है वैसा ही इसको मतलब यहाँ पे रख देना है, बस नेगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद इसके बगल में हम नॉट लगा दिए हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे इतना। अब आगे मतलब चलते हैं इस पर सेंटेंस कैसे मतलब कि आया है। तो सेंटेंस कैसे आया हम पढ़ेंगे सेंटेंस को। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वह नाचने वाली थी, तो वह नाचने वाली थी, तो वह नाचने वाली थी, तो इसको हम मतलब बनाने के लिए क्या करेंगे, हम इसको बनाने के लिए तो बनाएंगे, तो अब बनाएंगे तो इसको मतलब देखिए, अब इसके लिए हम वह नाचने वाली थी, ठीक है, तो वह नाचने वाली थी, तो हम इसको बना देंगे, देखिए कैसे, देखिए कैसे, पहले तो यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा है, तो सब्जेक्ट लिखा है तो वह का हम मतलब यहाँ पर कर देंगे सी, क्योंकि लड़की है यह, तो लड़की के लिए सी लगता है वह के लिए, तो वह का सी, और हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर दिया हुआ, देखिए यहाँ पर क्या हेल्पिंग वर्ब है, थी, तो थी का हेल्पिंग वर्ब, थी का मीनिंग होता है वाज, है ना, तो यहाँ पर सी वाज कर दिए। आप पूछेगा कि सर वाज यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, तो हम पहले मतलब कई बार यही बताते हैं, आपका जैसा सब्जेक्ट होता है ना वैसा ही वर्ब मतलब कि होता है, ठीक है, तो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर ही ना वर्ब रखते हैं, तो वाज देखिए वाज सिंगुलर है। देखिए एक बात ध्यान में रखिएगा, अगर कोई मतलब कि वर्ब जो है एस या ई एस से अंत होता है, यानी कि किसी भी वर्ब में एस या ई एस लास्ट में आता है, तो समझ जाते हैं वो क्या है, सिंगुलर है। तो देखिए तो वाज में लास्ट में क्या लगा है, एस लगा है, तो एस लगा है तो क्या हो गया, सिंगुलर वर्ब हो गया, ठीक है। अब सिंगुलर वर्ब इसलिए हो गया क्योंकि सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर है, तो वर्ब भी मेरा सिंगुलर हो गया, तो सी वाज हो गया। और सी वाज के बाद देखिए तो यहाँ पे नेगेटिव है तो नॉट लगा देंगे, और नॉट के बाद फिर यहाँ पर नॉट के बाद टू है तो यहाँ पे टू लगा देंगे हम, नॉट टू। अब फिर यहाँ पे मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब क्या है, नाचना, तो नाचना का हम सब जानते हैं डांस होता है, तो यहाँ पे डांस लिख दिए, तो क्या हो गया, सी वाज नॉट टू डांस, वह नाचने वाली नहीं थी, ठीक है ना, वह नाचने वाली नहीं थी, तो इसलिए यहाँ पे लिख दिए सी वाज नॉट टू डांस, नहीं नाचने वाली नहीं थी। अच्छा, मैंने नाचने वाली नहीं थी लेकिन जबरदस्ती कोई कर दिया होगा इसीलिए नाच दी होगी, ठीक है, आगे बात समझ में, लेकिन वो नाचने वाली नहीं थी, आगे बात समझ में। तो देखिए सी वाज टू डांस, वह नाचने वाली नहीं थी, इसका मीनिंग हो गया, समझ में आ गया सबको। अब देखिए फिर यहाँ पर दिया है, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, क्या तुम बोलने वाले हो, क्या तुम बोलने वाले हो, तो क्या तुम बोलने वाले हो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो सबसे पहले इसको हम समझा देते हैं कि इसका फॉर्मूला, अब फॉर्मूला समझा करके तब हम बताते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका फॉर्मूला यहाँ पे हम समझा देते हैं, सबसे पहले इसका फॉर्मूला हम लिख देते हैं, उसके बाद से इस सेंटेंस को बता देंगे हम, ठीक है। तो देखिए अब इसको हटाइए इसको, ठीक है, देखिए अब यहाँ पर इंट्रोगेटिव दिखा रहे हैं, तो हम देखिए हम जब अफर्मेटिव फार्मूला बना लेते हैं ना, अफर्मेटिव का फार्मूला बना लेते हैं ना, तो सारा मतलब कि फार्मूला हम बना लेंगे, किसी भी सेंटेंस का फार्मूला हम बना लेंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे इंट्रोगेटिव बनाना है, तो बस इसको देखिए हेल्पिंग वर्ब देख रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब को बस आगे कर दीजिएगा, तो देखिएगा हेल्पिंग वर्ब एकदम टू कॉपी करना, देखिएगा खाली चेंज करना कि हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देना, तो हमने हेल्पिंग वर्ब को आगे कर दिया है, ठीक है, देखिए मैं हेल्पिंग वर्ब को आगे कर दिया है, कर दिया हूँ। अब उसके बाद से फिर देखो इसके बाद क्या है, सब्जेक्ट एकदम कॉपी कर देना है, टू, फिर मेन वर्ब वन, फिर ऑब्जेक्ट, फिर रिमेनिंग मैटर हो गया। देखिएगा
अब इस वाक्य को लिखना है, क्या तुम बोलने वाले हो? क्या तुम बोलने वाले हो? ठीक है, क्या तुम बोलने वाले हो? तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि आगे लगा हुआ है, तो हेल्पिंग वर्ब हम मतलब कि सब्जेक्ट के हिसाबे से ना मतलब हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? यू है, यानी कि यू के साथ हमेशा हो का क्या होगा? हो का आर ही ना होता है। तो यू के साथ हम मतलब कि आर यूज करते हैं, है या हो के लिए। तो यहाँ पे देखिए हेल्पिंग वर्ब में यहाँ पर आर हो गया, तो हो गया। और सब्जेक्ट में क्या दिया है? यू दिया है, तो आर यू हो गया, आर यू हो गया। और उसके बाद टू दिया है, टू में मतलब कि टू हो गया, है ना? टू, रुक जाइए क्या, टू हो गया, तो आर यू टू हो गया। अब भी वन दिया है, भी वन में मतलब क्या है? बोलना, तो बोलना का हो जाएगा स्पीक। ठीक है, स्पीक, आर यू टू स्पीक। लीजिए, ठीक है, आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। और फिर मतलब जो है, इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और फिर जो है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट लिखिए कि मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है। अगले मतलब वीडियो में आप लोगों के कमेंट का जवाब मैं दूंगा। ओके, थैंक्स फॉर इट।